नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। इस वक्त अयोध्या राम की पैड़ी पर हूं मैं। अयोध्या से तस्वीरें तो आप तक दिखा ही रही हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। शांति दूत आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि हैं। और शांति दूत के अलावा आप एक लेखक भी हैं, आप एक कवि भी हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए आप सालों से काम करते आ रहे हैं। आज आप अयोध्या में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस समय अयोध्या जी में एक अद्भुत उल्लास का माहौल है। मैं अयोध्या जी पहले भी आता रहा हूं और पिछली बार तो मैं सन 2023 में 2 बार आया। रामलीला मैदान के प्रकरण के बाद भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करने आया था, और जब 200 नदियों का जल अर्पित करना था गर्भगृह के लिए तब भी मैं उपस्थित हुआ था। पर साल भर में ही अयोध्या जी इतनी बदल गई है, सड़कें चौड़ी हो गई है, और सड़कें ही नहीं, लोगों के दिल जो है वो विशाल हो गए। और इस समय तो केवल अयोध्या जी नहीं, दुनिया भर में एक अपूर्व उत्साह है जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप हर किसी के चेहरे को देखिए, एक आंखों में अलग चमक है, चेहरे पे मुस्कान है, और सबको यूं लगता है हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद कोटि कोटि लोगों की आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का एक प्रकटीकरण चरम परिणति पे पहुंच रहा है। और इसलिए अयोध्या जी में बहुत बड़ा उत्साह है। आज ही मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से भेंट करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तेजी से विकास हो रहा है, ये एक अनूठा उदाहरण है। अभी अयोध्या को आपने कहा 1 साल में बदली है ये अयोध्या। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल होगा ये, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को बहुत जवाब दिया है जो राम मंदिर या फिर सवाल खड़े करते रहे हैं राष्ट्र निर्माण को लेकर। उन्होंने कई बार ये कहा है कि सनातन का मतलब ये नहीं है राष्ट्र, वो सनातन पर भी शब्द कहते रहे हैं कई। तो आज मैं ये पूछूंगी कि अयोध्या पर जिन लोगों ने बयान दिए, आप उनको क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को निमंत्रण दिया जरूर गया है, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम है, जाएंगे नहीं इसमें हम। देखिए, ये तो यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं, ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और बल्कि यूं भी कहूं कि राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास होने जा रहा है। राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है मर्यादा, अनुशासन, संयम, कर्तव्य निष्ठा। तो बल्कि मैं तो निवेदन करना चाहूंगा देशवासियों से कि जो आज ऊर्जा उत्पन्न हुई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसको हम आत्मसात करें और हम इस देश को राम राज्य की ओर लेकर के चलें। और ऐसे पवित्र कार्य में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय के नहीं, वो तो भारत की राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं। और महापुरुष तो सबके होते हैं। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, वृक्ष के फल, नदियों का पानी, ये किसी एक का नहीं, हमने बांट दिया। महापुरुष सबके होते हैं, राम जी सब में हैं और राम जी सबके हैं। तो राम काज में कम से कम कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात कही आपने आचार्य कि राम सबके हैं। यही बात तो वो लोग भी कह रहे हैं, राम सबके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनका अपहरण कर रही है, बीजेपी उन्हें अपना रही है, केवल कह रही है हमारे हैं। अरे तो उन्हें कहिए कि आप भी कहो हमारे हैं, आपको किसने रोका है? जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी राम आंदोलन के साथ वो दशकों पूर्व अपने घोषणा पत्र में लाकर के वादा करती थी। सक्रियता से उस आंदोलन में जिसने विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उसको सहयोग दिया है। तो जिन्होंने किया है वो श्रेय भी लेते हैं। और अभी तो और भी चीजें हैं ऐसी, उन चीजों में आप आगे बढ़िए, आपको श्रेय मिलेगा। तो और ये छोटी बात हो जाती है जब इतना बड़ा कार्य हो रहा हो। तो ये तुच्छ बातें हैं, हमें तुच्छ बातों में नहीं उलझना चाहिए। भारत का विश्व में कैसे गौरव बढ़े, भारत कैसे वैभवशाली बने, कैसे गौरवशाली बने,
दुनिया में भारत की बेहतर छवि कैसे जाए, उसके अनुरूप हम सबका आचरण होना चाहिए। तो जो तमाम धर्मगुरु अयोध्या पहुंचे हुए हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, वहीं पूरे 20 देशों को लेकर भगवान श्री राम पूरे विश्व के हैं और इस पर डाक टिकट अब जारी किए गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया। 48 पेज की पुस्तक में 20 देशों के डाक टिकट हैं, जिसमें राम मंदिर है, सरयू नदी है, सूर्य है और इसके अलावा चौपाई, मंगल भवन, अमंगल हारी का जिक्र किया गया है। दिखाते हैं। हरन अमंगल अघ अखिल करन सकल कल्याण, राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुराण। तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं, राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला और कल्याण करने वाला है। इसी के चलते श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं और वेद पुराण भी इसी नाम का ही गुण गाते हैं। राम नाम की महिमा का महात्म्य क्या है, ये पूरा संसार जानता है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया में राम भक्तों में उमड़ा उत्साह इसका ज्वलंत प्रमाण है। लगभग 500 सालों तक अयोध्या, भारतवर्ष और पूरी दुनिया में फैले राम भक्तों की व्याकुलता के पीछे भी श्री राम के इसी विराट व्यक्तित्व का सार छिपा है। यही वजह है कि अब जबकि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ गई है, तो पूरा देश राममय हो गया है। कहीं भक्ति रस में डूबे भक्त आनंद विभोर हैं, तो कहीं अखंड कीर्तन पाठ चल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर 6 डाक टिकट जारी करके इस मौके को और भी खास बना दिया है। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले 6 डाक टिकट जारी करने के साथ साथ डाक टिकटों की एक खास किताब भी जारी की है, जिसमें दुनिया के तकरीबन उन देशों और वहां भगवान राम के नाम पर जारी किए गए डाक टिकटों का विवरण मौजूद है। वर्ल्ड मैप पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो राम नाम की महिमा समझने वाला ये देश है। भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नेपाल, गुयाना, फिजी, टोगो, लाओपीडियार, ग्रेनाडा, जिब्राल्टर, चेक रिपब्लिक, एंटीगुआ और बरमूडा। जिस नाम की महिमा से पूरी दुनिया अलौकित होती जा रही है, उस नाम का प्रभाव प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर क्या होगा, ये पूरी दुनिया देख रही है। और